आप सभी पुण्य आत्माओं और आपके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को मैं सादर नमन करता हूं। दोस्तों, इससे पहले आपने जाना कि कैसे माता पार्वती भगवान शंकर से प्रभु राम जी के ब्रह्म स्वरूप को जानना चाहती हैं और भगवान शंकर अपनी कथाओं के माध्यम से उनका भ्रम दूर करते हैं। अब आप उसी कथा को विस्तार से आगे जानेंगे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं राम के गुणों को कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। राम जी इस संसार रूपी भवजाल से पार करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर उनका भजन करो। हिमाचल पहाड़ पर एक अत्यंत पवित्र गुफा थी, जिसके निकट ही सुहावनी गंगा बहती थी। वहां एक परम पवित्र सुंदर आश्रम था, जिसको देखकर देवर्षि नारद जी का मन बहुत लुभा गया। और वहां के पहाड़, वन के विभाग, नदी को देखकर नारद जी को श्री विष्णु के चरणों में प्रेम पैदा हो गया। तब वे भगवान का स्मरण करने लगे, जिससे उनके श्वास की गति रुक गई और विमल मन होने से सहज ही समाधि लग गई। नारद जी की यह दशा देख इंद्र डर गया और कामदेव को बुलाकर सम्मान पूर्वक कहने लगा, आप मेरे लिए अपनी सेना सहित नारद जी के पास जाओ और उनकी तपस्या भंग करो। तब कामदेव प्रसन्न हो वहां के लिए चल दिया। जब उस आश्रम में कामदेव गया, तब अपनी माया से वसंत ऋतु का निर्माण किया। उस समय वृक्षों पर अनेक रंग के फूल खिल गए, जिन पर कोकिल और भौंजे गुंजार करने लगे। शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की वायु चलने लगी, जो कि कामाग्नि को बढ़ाने वाली थी। किंतु नारद जी को कुछ भी काम कला व्याप्त नहीं हुई। इससे पापी कामदेव अपने अपराध से आप ही डर गया। जिसकी रक्षा श्री विष्णु भगवान स्वयं करते हैं, उसकी सीमा को कौन दबा सकता है। तब कामदेव ने अपनी सेना सहित डर कर और मन में हार मानकर मुनीश्वर श्री नारद जी के चरणों को पकड़ लिया और अत्यंत दुख भरी वाणी में अपने अपराध की क्षमा प्रार्थना की। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने मीठी बातें कहकर कामदेव को संतोष दिलाया। तब वह नारद जी के चरणों में मस्तक झुका और आज्ञा पाकर अपने सहायकों सहित घर को चला गया। श्री नारद जी की सुशीलता और अपनी करनी को इंद्र की सभा में जाकर वर्णन कर दिया। उसको सुनकर सबके मन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनि की प्रशंसा करके भगवान श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी महादेव जी के पास गए। कामदेव के जीतने से बड़ा घमंड था। उन्होंने कामदेव के सारे चरित्र शिव जी को सुना दिए। तब इसको प्रिय जानकर महादेव जी ने यह शिक्षा दी, हे मुनीश्वर, मैं तुम्हारी बारंबार विनती करता हूं कि जिस प्रकार यह कथा मुझे सुनाई, ऐसे प्रसंगों को भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना और चर्चा चले तब भी छुपा लेना। यद्यपि श्री महादेव जी ने यह हितकारी उपदेश दिया, पर वह नारद को अच्छा नहीं लगा। हे भारद्वाज जी, अब जो कौतिक हुआ उसे सुनो। भगवान श्री हरि की इच्छा ही बलवान है। भगवान श्री रामचंद्र जी जो कुछ करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उसके विपरीत करे। श्री महादेव जी के वचन नारद जी को अच्छे न लगे। तब वे ब्रह्मलोक को गए और एक समय हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए परम प्रवीण श्री हरि के गुणानुवाद करते गाते हुए मुनिनाथ नारद जी क्षीर सागर में चले गए, जहां लक्ष्मी निवास भगवान श्री विष्णु वास करते थे। तब लक्ष्मीकांत श्री विष्णु भगवान प्रसन्नता पूर्वक उठकर नारद जी से मिले और ऋषि समेत आसन पर विराजे। फिर चराचर के स्वामी श्री हरि ने हंसकर कहा, हे मुनीश्वर, आपने बहुत दिनों में पधारने की कृपा की है।
यद्यपि श्री महादेव जी ने इस बात को कहने के लिए पहले ही मना किया था, पर देवर्षि नारद जी ने कह दिया, श्री रामचंद्र जी की माया अत्यंत प्रबल है, वह जिसको नहीं मोहती ऐसा कौन है। तब श्री भगवान ने अत्यंत रूखा मुख करके मीठी वाणी से कहा, हे मुनीश्वर, आपका तो केवल नाम मात्र स्मरण करने पर ही मोह, काम, मद तथा मान मिट जाते हैं। हे मुनीश्वर, सुनिए, मोह तो उसके मन में हुआ करता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य में निरत मति धीर हैं, फिर आपको कामदेव क्या पीड़ा दे सकता है। तब नारद जी ने घमंड से कहा, हे भगवान, यह सब आपकी ही कृपा है। करुणानिधान भगवान ने देखा तो नारद जी के हृदय में गर्व रूपी वृक्ष का अंकुर जम गया था, अतः उसे तुरंत ही उखाड़ डालूंगा, क्योंकि हमारा प्रण अपने सेवक का भला करने का है। जिसमें नारद जी का भला हो और मेरा कौतुक भी हो जाए, मैं उस उपाय को अवश्य करूंगा। तब अभिमान के सहित नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। इसके बाद श्री विष्णु भगवान ने अपनी माया को फैलाया और उन्होंने जो कठिन करनी की, कृपया उसे सुने। उस माया ने मार्ग में 100 योजन के विस्तार का लंबा और चौड़ा एक नगर निर्माण कर दिया, जिसकी भांति भांति की रचना भगवान श्री हरि के वैकुंठ से भी अधिक थी। उस नगर में मानो कामदेव और रति के समान शरीर धारण किए हुए बहुत से स्त्री पुरुष निवास करते थे। उसी पुर में शील निधि नाम का राजा वास करता था, जिसके पास अगणित घोड़े, हाथी और सेना का समाज था। 100 इंद्र के समान जिसका ऐश्वर्य और विलास था, तथा जो रूप, बल और तेज एवं शील का निधान था। उसके एक कन्या थी जिसका नाम विश्व मोहिनी था, जिसे देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती थी। वह कन्या श्री हरि भगवान की माया के गुणों की खान थी। उसकी शोभा क्या बखानी जा सकती है। वह राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा था, जिसके लिए वहां अगणित राजा आए हुए थे। तब कौतुकी नारद जी उस सुंदर नगर में जाकर नगरवासियों से पूछते हैं। सब चरित सुनकर राजा के घर आए। राजा ने पूछा, पूजा करके मुनि को बैठाया। तब राजा ने कन्या को लाकर नारद जी को दिखाया और कहा कि हे नाथ, आप इस कन्या के दोष और गुण को अपने हृदय में विचार कर कहिए। उसके रूप को मुनि बहुत देर तक देखते रहे और अपने वैराग्य को भूल गए। उसके लक्षण देख उनके हृदय में जो आनंद पैदा हुआ, उसको प्रकट करके नहीं कह सके। फिर बोले, जिसको यह कन्या वरेगी वही अमर हो जाएगा और उसको युद्ध में कोई जीत नहीं सकेगा। सभी चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे, जिसको यह शील निधि की कन्या वरेगी। इस प्रकार उसके संपूर्ण लक्षणों को विचार कर नारद जी मन में रख लिए और कुछ बनाकर राजा को सुना दिए और कहा कि आपकी कन्या सुलक्षणी है। राजा से ऐसा कहकर नारद जी चल दिए, किंतु मन में बड़ा ही सोच रहा। अब मैं जाकर वही उपाय करूंगा कि जिससे राजकुमारी मुझे वर ले, अर्थात विवाह कर ले। इस समय जब तब कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता, किस प्रकार यह कन्या मुझको मिलेगी? क्योंकि इस समय तो अत्यंत शोभा और सुंदरता होनी चाहिए कि जिसको देखकर राजकुमारी मोहित हो जावे और मेरे गले में जयमाला पहना देवे। यदि इस समय भगवान के पास सुंदरता मांगने जाऊं तो जाने में बहुत देर लग जाएगी, और श्रीहरि के समान मेरा भला चाहने वाला और कोई नहीं है। इस समय वही मेरे सहायक होंगे। उस समय नारद जी ने अनेक भांति से विनती की तो कौतुकी और कृपालु भगवान श्रीहरि प्रकट हो गए। तब प्रभु का दर्शन करके मुनिवर के नेत्र शीतल हो गए और अब कार्य सिद्ध हो गया ऐसा समझकर हृदय में हर्षित हुआ और अत्यंत दुखित मन से कथा सुनाकर कहा, हे प्रभु, कृपा पूर्वक आप मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु, मुझे अपना रूप दे दीजिए, क्योंकि दूसरे प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पाऊंगा। हे नाथ, जिससे मेरी भलाई हो, शीघ्र वही उपाय कीजिए, क्योंकि मैं आपका दास हूं। तब उसकी माया को प्रबल देख दीनों पर दया करने वाले विष्णु जी ने हंसकर कहा, हे नारद जी, सुनिए, जिस प्रकार आपका कल्याण होगा हम वही करेंगे। यह मेरी बात झूठी नहीं हो सकती।
हे मुनि, हे योगीराज, जिस प्रकार रोग से संतत रोगी गरिष्ठ वस्तु खाने को मांगे तो वैद्य नहीं देते हैं, वैसे ही हमने भी आपका हित करने का विचारा है। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस समय श्री नारद जी माया के वश में पड़कर ऐसे विमूढ़ हो रहे थे कि श्री हरि भगवान की बात न समझ सके और फिर तुरंत वहां चले गए जहां स्वयंवर भूमि बनाई गई थी। स्वयंवर में बड़े बड़े राजा अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। नारद जी के मन में प्रसन्नता थी कि मेरे पास तो अत्यंत सुंदर रूप है, अतएव दूसरे को यह कन्या भूल कर भी नहीं वरेगी। इधर मुनिवर नारद जी का हित करने वाले श्री रामचंद्र जी ने ऐसा उन्हें ऐसा कुरूप कर दिया कि जो बखाना नहीं जाता। इस चरित्र को कोई भी नहीं देख पाया और सबने नारद जी को मुनि जानकर प्रणाम किया। वहां पर उन सारे भेदों को जानने वाले भगवान श्री महादेव जी के दो गण मौजूद थे, जो परम कौतुकी ब्राह्मणों का वेश धारण कर किए हुए सब कुछ देखते फिरते थे। जिस समाज में नारद जी अपने मन में अधिक रूप का घमंड किए बैठे थे, उसी स्थान पर श्री महादेव जी के दो गण ब्राह्मणों के वेश में थे, इसलिए उन्हें कोई नहीं पहचान सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर हंस हंस कर कहते थे कि इन्हें तो अच्छी सुंदरता मिली है। इस छवि को देखकर तो राजकुमारी अवश्य रिझेंगी और विशेषतः हरि भगवान समझकर इनको ही वरेगी। नारद जी का मन तो मोहवश पराये हाथ में फंसा था और श्री महादेव जी के गण प्रसन्नता से हंस रहे थे। यद्यपि नारद जी इन गणों की अटपटी बातें सुन रहे थे, किंतु बुद्धि भ्रमित होने से बातें समझ में नहीं आ रही थी। उस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं देखा, केवल उस रूप को कन्या ने देखा कि इनका मुख तो बंदर के समान है। इस रूप को देखते ही उनके हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। तब वह राजकुमारी सखियों को साथ लिए इस प्रकार की चाल से चली मानो राजहंस जा रहा हो। अपने कमल स्वरूप हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती फिरती थी। जिस दिशा में श्री नारद जी फूले बैठे हुए थे, उधर तो उसने भूलकर भी नहीं देखा। इधर बार बार मुनि उचकते हैं और घबराते हैं, तो वह दशा देखकर श्री महादेव जी के गण मुस्कुरा रहे थे। उसी समय विष्णु जी राजा का वेश धारण करके वहां गए तो राजकुमारी ने हर्षित मन से जयमाल पहना दी। फिर तो विष्णु जी दुल्हन को लेकर चले गए। राजाओं का समाज निराश हो गया। नारद मुनि अत्यंत विकल हो गए। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब श्री महादेव जी के गणों ने हंसकर कहा, जरा दर्पण में अपना मुख तो जाकर देखिए। ऐसा कहकर दोनों डर के मारे भाग चले। नारद जी ने अपने मुख को पानी में जाकर देखा। अपना वेश देखते ही उनका क्रोध प्रचंड रूप से बढ़ गया। इससे उन्होंने उन दोनों गणों को भारी शाप दे दिया कि तुम दोनों बड़े कपटी और पापी हो, इससे जाकर राक्षस हो जाओ। जैसे हमें हंसे थे उसका फल लो। अब फिर आगे तो किसी मुनि की हंसी नहीं करोगे। फिर जल में देखा तो अपना पहले का रूप पाया, किंतु हृदय में संतोष नहीं आया। होंठ फड़फड़ाने लगे। मन में क्रोधित हो बड़े वेग से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास चले। अब या तो चलकर शाप दूंगा या मरूंगा, क्योंकि उन्होंने संसार में मेरी हंसी कराई है। ऐसा विचारते हुए जा ही रहे थे कि मार्ग में ही भगवान मिल गए, जिनके साथ लक्ष्मी और राजकुमारी थी। तब विष्णु जी ने कोमल शब्दों में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहां जा रहे हैं? यह वचन सुनते ही नारद जी हृदय में बड़े क्रोधित हो गए और मोहवश उन्हें उनके हृदय में ज्ञान न रहा। वे बोले कि तुम इतने बड़े ईर्ष्यालु और कपटी हो कि पराई संपदा को नहीं देख सकते हो। समुद्र मंथन के समय महादेव जी को पागल बना दिया और देवताओं को भेजकर उनको विष पिला दिया। इस प्रकार राक्षसों को मदिरा और महादेव जी को विष देकर आपने परम सुंदर लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि को ले लिया। अतः तुम सर्वदा ही कुटिल और कपटी व्यवहारी हो। तुम पूरे स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर दूसरा कोई नहीं है। इससे जो मन को अच्छा लगता है वही करते हो। अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करते हुए तुम्हारे हृदय में आश्चर्य और हर्ष कुछ नहीं होता। सबको ढहका ढहका कर धोखा देते हो। अत्यंत निर्भय हो। तुम्हारे हृदय में सर्वदा ही उत्साह बना रहता है। तुम्हें शुभ अशुभ कर्मों की कोई बाधा भी नहीं है और अभी तक तुमने किसी
अभी तक तुम्हें किसी ने साधा भी नहीं है, परंतु अब अच्छे घर पर न्योता दिया है, अपनी करनी का फल पाओगे। जैसा देह धारण करा, मुझे छले हो, मेरा शाप यही है कि तुम वही शरीर धारण करो। तुमने बंदर के समान मेरा रूप कर दिया, अतः बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा घोर अपकार किया है, इस कारण स्त्री वियोग से दुखी होकर तुम भी दुखी होवोगे। तब प्रभु ने शाप को सिरोधार्य कर मन में प्रसन्न हो बहुत प्रार्थना की। तत्पश्चात कृपा निधान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया, और जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब न तो वहां लक्ष्मी रही और न राजकुमारी ही। अब तो नारद जी भयभीत हो प्रभु के चरणों पे गिर पड़े और कहने लगे, हे भक्तों के दुख हरने वाले, मेरी रक्षा करो। हे कृपा निधान, मेरा शाप व्यर्थ हो जावे। दीन दयालु ने कहा, यह मेरी इच्छा पर है। तब नारद जी ने कहा कि मैंने जो आपको बहुत दुर्वचन कहे, सो मेरा यह पाप कैसे नष्ट होगा। तब भगवान ने कहा, जाकर शिव सत नाम का जप करो, जो तुम्हारे हृदय को शीघ्र शांति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि मुझे शिव जी के समान दूसरा कोई प्रिय नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी न त्यागिएगा। क्योंकि जिस पर महादेव जी कृपा नहीं करते, हे मुनि, वह हमारी भक्ति को नहीं पाता है। ऐसा हृदय में धारण कर पृथ्वी पर जाकर विचरो, अब तुम्हारे पास माया नहीं जा सकती। बहुत प्रकार नारद जी को समझा बुझाकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और नारद जी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए सत्य धाम अर्थात बैकुंठ को चले गए। महादेव जी के गणों ने नारद जी को मार्ग में जाते हुए देखा कि मुनि को अब मोह नहीं है और मन में अत्यंत प्रसन्न है। तब वे दोनों बहुत डरते डरते नारद जी के पास आए, उनके पांव पकड़कर अंतर्वाणी में बोले, हे मुनि, हम ब्राह्मण नहीं हैं, महादेव जी के गण हैं। हमने जो महान अपराध किया था उसका फल पा लिया। हे कृपालु, अब आप हम पर प्रसन्न हो, शापानुग्रह कीजिए। तब दीनदयालु नारद जी बोले, तुम दोनों जाकर महान तेजस्वी, बली और ऐश्वर्यवान राक्षस हो जाओ। जब तुम अपनी भुजाओं के बल से जहां तक पृथ्वी है संसार को जीत लोगे, तब उसी समय भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे। जब युद्ध में विष्णु के हाथ से तुम्हारा मरण होगा, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। नारद जी के ऐसा कहते ही वे दोनों उनके चरणों पर सिर झुकाकर चल दिए और समय पाकर राक्षस हुए। इस प्रकार देवताओं को प्रसन्न करने और सज्जनों को सुख देने के लिए भगवान ने एक कल्प में अवतार लिया और पृथ्वी का भार हरण किया था।